जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि प्रभु आपकी सहायता कब करते हैं और कब नहीं करते। बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग आपको सुनने को मिलेगा और मुझे यकीन है कि यह आपको काफी पसंद आएगा और जीने का नजरिया भी बदलेगा। श्री कृष्ण ने पांडवों की मदद क्यों नहीं की थी? एक बार उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, कृष्ण आप तो महाज्ञानी है, भूत वर्तमान भविष्य के बारे में सब कुछ जानने वाले हो, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आपसे मित्र धर्म की परिभाषा जानना चाहता हूँ, उसके गुण धर्म क्या है? भगवान बोले, उद्धव सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय बिना मांगे ही अपने मित्र की सहायता करे। उद्धव जी ने बीच में ही रोकते हुए कहा, हे कृष्ण अगर ऐसा ही है तो फिर आप तो पांडवों के प्रिय बांधव थे। एक बांधव के रूप में उन्होंने सदा आप पर विश्वास किया, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है उसके अनुरूप मित्रता नहीं निभाई। आप चाहते तो पांडव जुए में जीत सकते थे। आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? ठीक है, आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन यदि आप चाहते तो अपनी दिव्य शक्ति इस्तेमाल कर सकते थे और उसके द्वारा धर्मराज के पासे को धर्मराज के पक्ष में तो कर सकते थे, लेकिन आपने भाग्य को धर्मराज के पक्ष में नहीं किया। आप कम से कम उन्हें धन राज्य स्वयं को हारने के बाद भी तो रोक सकते थे। उसके बाद भी जब धर्मराज ने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया तब तो आप सभा कक्ष में पहुंच सकते थे, उन्हें रोक सकते थे, ज्ञान दे सकते थे, किंतु आपने ये भी नहीं किया। उसके बाद जब दुष्ट दुर्योधन ने पांडवों को भाग्यशाली कहते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने हेतु प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस देने का लालच दिया, यह सब आपको तो पता था। कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप कर ही सकते थे, लेकिन इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपनी लाज खो रही थी। तब जाकर आपने द्रौपदी के वस्त्र का चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज बचाई, किंतु ये भी आपने बहुत देरी से किया। एक पुरुष घसीट कर भरी सभा में उसे लाता है और इतने सारे पुरुषों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। जब आपने संकट के समय में पांडवों की सहायता की ही नहीं तो आपको सच्चा मित्र कैसे कहा जा सकता है? क्या यही धर्म है? श्री कृष्ण बोले, हे उद्धव सृष्टि का नियम है कि जो विवेक से कार्य करता है विजय उसी की होती है। उस समय दुर्योधन अपनी बुद्धि और विवेक से कार्य ले रहा था, किंतु धर्मराज ने तनिक मात्र भी अपनी बुद्धि और विवेक के साथ काम नहीं लिया। इसी कारण पांडवों की हार हुई। भगवान कहते हैं, हे उद्धव दुर्योधन के पास जुए खेलने के लिए धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना आता ही नहीं था, इसलिए उसने अपने मामा शकुनी से यह क्रिया करवाई। यही तो उसका विवेक था। धर्मराज भी तो इस प्रकार विवेक से कार्य करते हुए ऐसा सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई को पासा देकर उसे से चाल चलवा सकते थे, या फिर वे कह सकते थे कि उसकी तरफ से श्री कृष्ण यानी मैं खेलूंगा। जरा विचार करो कि अगर शकुनी और मैं खेलते तो जीत किसकी होती? पासे के अंक उसके अनुरूप आते या मेरे अनुरूप आते? चलो इसे भी छोड़ते हैं। उन्होंने मुझे खेल में शामिल ही नहीं किया, इसके लिए तो उन्हें क्षमा भी किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने विवेकहीनता से एक और बड़ी गलती तब की जब उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक कि मुझे बुलाया ना जाए, क्योंकि ये उनका दुर्भाग्य था कि वे मुझसे छुप कर जुआ खेलना चाहते थे। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना में बांध दिया, मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर बहुत समय तक प्रतीक्षा कर रहा था कि मुझे कब बुलावा आता है।
पांडव जुए में इतने डूब गए थे, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब मुझे भूल गए थे। मुझे बुलाने के स्थान पर केवल अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, तब वह अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम की पुकार लगाते हुए मुझे पुकारा, तो मैं बिना विलंब किए वहां पहुंचा। हे उद्धव, इस स्थिति में तुम ही बताओ मेरी गलती कहाँ है। उद्धव जी बोले, कृष्ण, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि अब भी नहीं है। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? श्री कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा। इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने के लिए आप स्वयं नहीं आओगे? भगवान मुस्कुराए और बोले, उद्धव, सृष्टि में हर किसी का जीवन उसके स्वयं के कर्मों के प्रतिफल का आधार पर चलता है, यानी कर्म तो उसे भोगने ही पड़ते हैं। मैं इसमें प्रत्यक्ष रूप से कोई हस्तक्षेप नहीं करता। मैं तो केवल एक साक्षी हूँ जो सदैव तुम्हारे साथ रहकर जो हो रहा है उसे देखता रहता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। भगवान को ताना मारते हुए उद्धव जी बोले, वाह, बहुत अच्छा कृष्ण, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे नजदीक खड़े रहकर हमारे सभी कर्मों को देखते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते जाएंगे और आप हमें रोकने के स्थान पर केवल देखते रहोगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते करते पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भोगते रहें? भगवान बोले, उद्धव, ध्यान से सुनो। तुम धर्म और मित्रता को समीप से समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे, मैं तुम्हारे साथ हर क्षण रहता हूँ, तो क्या तुम पाप करोगे? जब तुम्हें यह एहसास होगा कि प्रभु हर क्षण मेरे पास है, मुझे देख रहे हैं, तो क्या तुम पाप कर सकोगे? तुम्हारे मन में अनेक विचार आएंगे, मुझे विधाता देख रहा है, किंतु जब तुम मुझे भूल जाओगे और यह समझने लगते हो कि तुम मुझसे छुप कर कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें कोई देख नहीं रहा, तब ही तुम संकट में फंसते हो। जब तुम सोचते हो कि मैं कुछ भी गलत कर लो, मुझे कोई नहीं देख रहा, तभी तुम संकट में फंसोगे। अगर तुम्हें यह एहसास रहेगा कि प्रभु मुझे देख रहा है, तो कभी तुम गलत कार्य नहीं करोगे। और इंसान अगर अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करता है तो उसे कभी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ता। धर्मराज का अज्ञान यह था कि उसने समझा कि वह मुझसे छुपकर जुआ खेल सकता है। उसने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, अपने नैतिक मूल्यों पर वह नहीं चला। जो इंसान गलती करता है उसकी सजा तो उसे भुगतनी ही होती है। यह बहुत ही छोटा सा प्रसंग है, लेकिन बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका फायदा मिल सके। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।